वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो सिर्फ स्टेटमेंट में ऐसा ही आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम एग्जाम में नहीं आया था। विंटर 2018 का प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स के लिए आया था। तो क्वेश्चन में लिखा है अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन द सरफेस, अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ये हमने ब्लॉक यहां पे शो किया है। ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन और ये ब्लॉक जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को रफ कर लेते हैं। ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन और ये ब्लॉक को एक इंक्लाइन फोर्स से पुल किया जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इट मींस जो फोर्स से पुल किया जा रहा है वो फोर्स 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन है, ठीक है। और वही फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और जब ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो जहां पे फ्रिक्शन होगा वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 यूज करना है। तो ये देखिए डायग्राम कुछ ऐसा ये बन रहा है। एग्जाम में अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। विदाउट डायग्राम जो है आप सॉल्यूशन लिख नहीं सकते, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स रहेंगे और वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक को फोर्स P से, एक मिनट, यहां फोर्स P हम शो कर रहे हैं जो कि इंक्लाइन है। फोर्स P इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा है कि 30 डिग्री जो एंगल है वो फोर्स P का, फोर्स का एंगल, फोर्स का हमने नाम P दे दिया है। आप कुछ और नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स जो है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये इस तरह से डायग्राम ये बन रहा है। और फिर हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें बस फोर्स P फाइंड आउट करना है। तो फोर्स P फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ FBD बनाएंगे। सबसे पहले FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। किसका FBD बनाएंगे? तो ब्लॉक का FBD बनाएंगे। ब्लॉक का FBD ड्रॉ करेंगे, FBD कंप्लीट करेंगे और फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके हम यहाँ पे फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे ये सब फाइंड आउट होता है तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि पर्टिकुलर इसी टाइप के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल कर रहे थे और वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स P फाइंड आउट किए थे। लेकिन वो थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम था। ये डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलने वाली है। कैसे सब सॉल्व होता है चलो आपको बताते हैं। तो देखो हमने यहां लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक, ठीक है। FBD ऑफ ब्लॉक, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। इट मींस बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से। इट मींस जितने भी सपोर्ट से उनको रिमूव करो और सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करो। तो देखो FBD ऑफ ब्लॉक में हमने सबसे पहले वेट शो किया है। ब्लॉक का वेट कितना है? 200 न्यूटन। और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए ब्लॉक का वेट हमने शो किया है 200 न्यूटन विच इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। और ब्लॉक को फोर्स P से पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स P एज इट इज शो किए है और उसका एंगल भी। अब ये ब्लॉक के ऊपर सरफेस रिएक्शन शो करो। सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, ठीक है ना। देखो ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो वहां पे हमने सरफेस रिएक्शन शो किए हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो रिएक्शन परपेंडिकुलर है तो ये देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल भी हमने वहां शो किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लॉक को फोर्स P से पुल करने के बाद ब्लॉक कहां पे मूव करेगा? तो ब्लॉक राइटवर्ड जाएगा, राइटवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब ब्लॉक का मोशन राइटवर्ड है। देखो हमने साइड में लिखा भी है कि मोशन टुवर्ड्स राइट। तो ब्लॉक जब राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना पड़ेगा। तो देखो हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है और रूल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है, इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट शो किया है। और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो आपको यहां दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये FBD को हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? फोर्स P जो इंक्लाइन है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। फोर्स P 30 डिग्री से इंक्लाइन है तो फोर्स P के दो कंपोनेंट्स निकालो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स P को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फोर्स P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 30, जिसको लिखेंगे P cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा P sin of 30। तो फाइनली हमने फोर्स P इंक्लाइन है इसीलिए इसको रिजॉल्व कर लिए और अब ये FBD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
एफबीडी अगर कंप्लीट हो गया तो एफबीडी को सॉल्व करने के लिए हमें अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ इक्विलिब्रियम की सिर्फ 2 कंडीशंस लेके ही इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 1 हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1 क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है P cos 30 और दूसरा है F। और समेशन करने का रूल है कि राइटवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो P cos 30 राइटवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, F लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए माइनस इक्वल टू 0। अब F यानी क्या होता है? F यानी फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है म्यू इंटू आर। इसलिए देखो हमने F के जगह म्यू इंटू आर ऐसा लिखे, ठीक है। म्यू का वैल्यू हमें पता है, म्यू का वैल्यू है 0.3, इसलिए देखो म्यू के जगह हमने 0.3 इंटू आर ऐसा लिखे। अब ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 अननोन है P एंड R। तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हो गई। चलो अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। और समेशन का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो नीचे आने वाले माइनस। तो देखो P साइन ऑफ 30 अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, R अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, 200 डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस, ठीक है। सो P साइन 30 प्लस R माइनस 200 इक्वल टू 0। अब एक काम करेंगे, 200 को हमने राइट साइड में शिफ्ट किए तो हमें एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अब आप प्रॉपर्ली चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है P एंड R, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है P एंड R, और अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके P एंड R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको दोनों को मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। और मैनुअली सॉल्व करते समय आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व करना, चॉइस आपकी है, कोई भी मेथड फॉलो करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है और हमें रिजल्ट मिला है P एंड R का वैल्यू। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। देखो P का वैल्यू मिला है 59.053 न्यूटन एंड R का वैल्यू हमें मिला है 170.473 न्यूटन। और क्वेश्चन में लिखा था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन में लिखा था फोर्स P का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, जो फोर्स से पर्टिकुलर ब्लॉक को पुल किया जा रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 59.053 न्यूटन, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। जैसे हमने कहा विंटर 18 का प्रॉब्लम है 4 मार्क्स के लिए। तो ये था फ्रिक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।